India is the only candidate for non-permanent seat from Asia Pacific seat in यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो एशिया पैसिफिक एरिया है उसके लिए एकमात्र कैंडिडेट है इंडिया, जो अस्थायी सदस्यों के लिए चुने जाने हैं देशों में। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं इसकी अपडेट दूंगा जब इंडिया का इसमें चुनाव होगा। उससे पहले की जो ये खबर है, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, कैसे इसका चुनाव होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। ठीक है, 6 पार्ट में एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी होता है। ऐसे निर्णय किसी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होती है। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं। कुल इसके सदस्य 15 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर जो प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। इनके भी बदलने का एक नियम होता है, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य मैंने बताए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सुरक्षा परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा महासभा, चौथा सचिवालय, पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा न्यायिकता परिषद। जून 2020 में होने वाले चुनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में गैर स्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो इलेक्शन होना है, उसमें भारत एक बार फिर चुना जा सकता है। भारत को एशिया प्रशांत सीट से जीतने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत एकमात्र दावेदार है। इस सीट के लिए आपको पूर्व विदित होगा कि अफगानिस्तान भी था, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अच्छे संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसकी वजह से अफगानिस्तान ने भारत का सपोर्ट किया। गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को 2019 में पाकिस्तान, चीन सहित करीब 55 सदस्यीय देशों ने, जो कि एशिया प्रशांत समूह द्वारा सर्वसम्मत से समर्थन दिया गया था। गैर स्थायी यूएनएससी सीट के लिए भारत का नाम एशिया प्रशांत देशों ने वर्ष जो उनका काल है 2021-22 के लिए किया है, जो 2 साल के लिए होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव 17 जून को होना है। 1 जून 2020 को तारीख की घोषणा की गई थी। इस जून माह के लिए फ्रांस 15 राष्ट्रों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है। कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों की श्रेणी के लिए 2 सीट हेतु चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सीट से एकमात्र उम्मीदवार है। केन्या और जिबूती अफ्रीकी देशों से गैर सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भारत कब नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुना गया, 1950 में, 1951, 1967, 1968, 1972, 1973, 1977, 1978, 1984, 1985, 1991, 1992 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी मेंबर के रूप में चुना गया। 2011-12 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अंतिम बार में चुना गया था। कोविड-19 की महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सभा ने पिछले सप्ताह नई वोटिंग व्यवस्था के तहत
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव का संचालन करने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव संयुक्त राष्ट्र सभा के हाल में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों के गुप्त मतदान के माध्यम से वोट डाले जाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट का हकदार है। यह कहते हुए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। आप जानते होंगे G4 ग्रुप है जो अपनी दावेदारी चाहता है संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यों के लिए। वर्तमान समय में 5 स्थायी सदस्य जो हैं उनके पास वीटो पावर इस्तेमाल करने का पावर रहता है। इस परिषद में 11-10 गैर स्थायी सदस्य और हर साल सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 साल के लिए चुनाव होता है। 10 गैर स्थायी सीटों के लिए क्षेत्रीय आधार पर विभाजन किया गया है। इनमें अफ्रीका और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें हैं, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों के लिए 2 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों के लिए 2 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय राज्य के लिए 1 सीट है। जनवरी 2020 में शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस सहित 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया था। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस सुरक्षा परिषद सीट के सुरक्षित करने वाला सबसे छोटा राज्य है। अगर करंट में देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्यों में जर्मनी, बेल्जियम, कोटे डी आइवर, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड शामिल हैं। आपको बता दें कि मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिए गए थे। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1-1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी सदस्य देशों के चुनने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि किन क्षेत्रों में कितने सीटें होती हैं और कैसे इनका चुनाव होता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल रहते हैं। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं होता है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यह वीडियो था भारत के जो नॉन परमानेंट सदस्य सीट के लिए चुनाव के लिए। इसके बाद जो चुनाव होगा भारत के लिए क्या जिम्मेदारियाँ आएंगी, ये आपको जब भारत इस पर सिलेक्ट होगा, चुनाव कर लिया जाएगा नॉन परमानेंट सीट के लिए, तब वीडियो आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।